इस साल के यूपीएससी की परीक्षा में पूरे देश में दूसरा स्थान पाने वाली बिहार के बक्सर जिले की गरिमा लोहिया की सफलता के पीछे उसका एक लंबा संघर्ष है। यूपीएससी की परीक्षा में गरिमा ने पूरे भारत में दूसरा स्थान लाकर राज्य का मान बढ़ाया है। गरिमा लोहिया बक्सर जिले की रहने वाली है। वो 3 भाई बहनों में दूसरे स्थान पर हैं। बता दें कि गरिमा के पिता नहीं हैं। साल 2015 में उनका निधन हो गया था। यूपीएससी टॉपर के पिता एक व्यवसायी थे। पिता के मौत के बाद गरिमा की मां ने ही पूरे परिवार और 3 बच्चों को संभाला है। गरिमा की बड़ी बहन की शादी 1 साल पहले हुई है, जबकि गरिमा से छोटा उनका एक भाई है। गरिमा लोहिया की 10वीं तक की शिक्षा उनके गृह जिला बक्सर में हुई। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए बनारस और फिर दिल्ली चली गई। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद वो वापस बिहार आई थी। साल 2020 में कोविड के प्रकोप के कारण गरिमा को वापस बक्सर लौटना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने घर से ही यूपीएससी की पढ़ाई शुरू की और फिर बक्सर में रहकर देश के सर्वोच्च परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इशिता किशोर ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में टॉप किया है। इशिता ने ऑल इंडिया रैंक 1 पाकर देश में पहला स्थान पाया है। वहीं दूसरे स्थान पर बिहार की बेटी गरिमा लोहिया हैं। बता दें कि गरिमा को उनके संघर्ष की वजह से ही सफलता मिली है। बता दें कि गरिमा को अपने पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन दूसरे प्रयास में इन्हें सफलता मिली। कोविड काल में इन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने का मन बनाया था। गरिमा ने बताया कि घर पर रहकर ही उन्होंने परीक्षा की तैयारी की। खुद से किताबें पढ़कर और ऑनलाइन मटेरियल के ज़रिए उन्होंने ये सफलता हासिल की है। और दिन में कितनी बार खा सकती हैं? 2 बार। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ग्रामीण परिवेश या कहा जाता है कस्बाई इलाके में शिक्षा का स्तर, आप तो बक्सर से ही शिक्षा ग्रहण जी की, जी। तो कहा जाता है कि महानगर या बड़े जगहों के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में पढ़ने वाले लोग ही इस तरह का बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। आप क्या संदेश देंगी, खासकर इस कस्बाई इलाकों से जिस तरह से रिजल्ट आपने क्रैक किया? जी, मैं बहुत लकी रही कि मैं बक्सर के छोटे शहर से पढ़ी, फिर भी मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई मिली और उसके बिना मैं अपना आगे का कदम नहीं रख पाती अगर मेरा बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आपके छोटे शहर में भी आपको अगर अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं तो आप वहाँ ज़रूर पढ़ें। और घर पे रहकर पढ़ने का बहुत एडवांटेज होता है। आपका टाइम कम वेस्ट होता है हर चीज़ में और आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिलते रहता है। तो आप अपने आप के लिए डिसाइड करिए कि आपको बाहर रहकर पढ़ने में ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है या अपने घर पे रहकर पढ़ने में कंफर्ट मिल रहा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? कंसंट्रेशन लेवल की अगर बात किया जाए तो बहुत ज़बरदस्त आपका समझ में आ रहा है। कैसे छात्रों कहेंगे कि आप ध्यान केंद्रित रखें, इधर उधर न जाए, पढ़ाई पर ध्यान, मतलब आखिर किस प्रकार योग करती थी या क्या? तो आप जिस भी दिन के जिस भी टाइम पर आपको लगे कि डिस्टर्बेंस सबसे कम है, जैसे मैं घर पे रहकर पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि रात में सबके सोने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने का, तो मैं रात में 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, सुबह 9 बजे तक पढ़ती, क्योंकि उस समय शांति रहती, कोई आपको फ़ोन नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो आप उस तरीके से अपना टाइम निकालें, अपने माहौल को एनालाइज करें और फिर अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाएं।